आज की क्लास में क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। हालांकि मेज जो होती है हमारे गोल भी होती है, चौकोर भी होती है, कैसी भी होती है, पर यहाँ पे इन्होंने विमाएं दो चीज दी है, इसका मतलब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ही होगी। अगर हमारी जो मेज है वर्ग के आकार की होती तो एक ही विमा देते, गोल होती तो विमा देने की जरूरत ही नहीं होती, वो सिर्फ हमको त्रिज्या या व्यास देते। इन्होंने ऐसा कुछ तो किया नहीं, तो हमको समझ में थोड़ा हमें समझना चाहिए, थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें है कौन सी आकृति। इन्होंने दो विमाएं दी है, इसका मतलब यहाँ पे दो विमाओं वाला क्या हो सकता है हमारा आयत। तो हमने यहाँ पे आयत का हिसाब लगा लिया। अब कल की क्लास में तो हमने ऑलरेडी देखा था, इन्होंने कहा है परिमाप बताओ, तो भाई हमको पता होना चाहिए कि आयत जो होता है उसका परिमाप क्या होता है। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये एक फॉर्मूला है। तो आयत का परिमाप कैसे आता है कल वाली क्लास में हमने समझाया था। तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कैसे आया है ये हमने प्रूव करके कल वाली क्लास में बताया है। तो इन्होंने क्या भाई यहाँ पे देके रखा है, एक चीज देख लो। ये मान लो हमारे पास एक मेज है, ठीक है, जिसकी ये क्या है लंबाई, लंबाई को एल कहते हैं। ये है हमारी चौड़ाई। इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये है हमारी चौड़ाई। लंबाई इन्होंने कितनी दे के रखी है, देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई इन्होंने 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दे के रखी है। अब इन्होंने कहा परिमाप बताओ, ठीक है, परिमाप बताना है। आंसर देना चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन अगर जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि जैसे कि अगर दो दो यूनिट दी हो, जैसे कि मीटर भी दिया है सेंटीमीटर भी दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, या तो मीटर में ही चेंज कर लो या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, एक में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेज की लंबाई, ठीक है, तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दे के रखिए। हम क्या करेंगे, इसको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और एक ये बात भी ध्यान रखना होगा, जो 1 मीटर होता है, ठीक है, जो 1 मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में ये 0.01 मीटर होते हैं, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। अब ये कैसे आया, तो 1 के बटे में 100 जाएगा, जब 2 0 हटेंगे तो 0.2 अंक बाईं तरफ खिसकेगा। ये सारी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है ना, तो हम क्या, आप हमारी क्लास लगती है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ चैनल पे, डेली शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होती है। यहाँ पे यही सब छोटी मोटी चीजें कैसे आई कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आता है ना, तो यही सारे डाउट जो है हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। छोटी मोटी चीजें आपको पढ़ाते हैं जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मैथ से डर लगता है, ठीक है। और ये आपका 6 क्लास का चैनल है जिसका नाम है जूजस मैथ्स क्लास 6। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये है आपका ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो प्ले स्टोर में जाना, जो जस्ट स्टडी डालना तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सारी बुक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, साथ में इनके सोल्यूशन, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो इतना काम कर लेना और साथ में हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, ठीक है। ये हो गया। मैं तो ये चीजें कैसे आएंगी ये सब आपको पता चल जाएगा वहां पे, ठीक है। अब 2 मीटर तो हमने लिख लिया, 25 सेंटीमीटर है, जब 1 सेंटीमीटर था तो 0.01 था, मतलब दशमलव जो है, अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो दशमलव जो है 2 अंक पहले होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर वाली चीज में। तो अब हम इसमें प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको मीटर में, ये तो मीटर में है ही 2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 जो है
इसकी गुणा चाहे तो ऐसे समझ लो 0.01 से कर दो तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते थे 2 मीटर, और यही 2 अंक पहले दशमलव होना चाहिए था, मतलब कि दशमलव जो है यहाँ पे 25, 2 अंक तो थे ही, तो इसी के पहले दशमलव लगा दो, सेम वही चीज हमारी आ गई है। मतलब 25 की जब 0.01 से मल्टीप्लाई होगी, इससे गुणा होगी, तो 2 अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक पहले ही दशमलव आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं इसमें, कुछ भी टफ अगर हम आपको कन्वर्ट करना सिखाएं, ठीक है, तो कन्वर्ट करना भी हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। इसके पहले जो 6 क्लास का कोर्स कंप्लीट करवाया है वहां पे हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है बहुत इजी है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कैसे हो गया, थोड़ा लेंदी है। इसमें कुछ भी लेंदी नहीं है, अगर आपने ये वाली चीज याद कर ली तो कुछ भी लेंदी नहीं है, तो डायरेक्ट आप दशमलव लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम ये हमारा कितना हो गया, 2.25 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया है। बस, अब मेज की लंबाई हो गई, अब हम क्या करेंगे, मेज की चौड़ाई। इतना डीप में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे तो आप किसी की भी क्लास देख लो जाके, सच बोल रही हूँ। ठीक है, मैं भी देखती रहती हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, मैं भी उससे अलग ही करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दे के रखा है। ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर तो ऑलरेडी हमारा 1 मीटर है ही, 50 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम प्लस 50 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चला हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम 1 मीटर लिखेंगे। हमें क्या पता है कि भाई सेंटीमीटर से मीटर को कन्वर्ट करने के लिए जो भी बात हमारे पास नंबर दिया गया है, उसमें 2 अंक पहले हमें दशमलव लगाना है। तो 50 तो हमारा ऑलरेडी 2 अंक पहले का है। ठीक है, 2 अंक का है, तो इसी के पहले ही दशमलव लगा दो, 2 अंक पहले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.050 हो जाएगा। अब जिसको, अब हम देखो डायरेक्ट हमारा कन्वर्ट होके आ गया ना। अब दूसरा वाला तरीका जो होता उससे बताते तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता। हम नहीं चाहते कि आपको क्वेश्चन को लेंदी बनाए। हाँ, हम आपको क्लास में कराते हैं तो हमारी क्लास थोड़ी लेंदी हो जाती है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को, ठीक है, बाल की खाल निकाल के आपको बस समझाते हैं, उसकी सारी लेयर्स बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अब हम बस जोड़ देंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.50 मीटर, बस कन्वर्ट हो गया। अब हमें परिमाप बताना है, तो इन्होंने कहा था मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बताओ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः मेज का परिमाप क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारी क्या निकल के आई है, 2.25, चौड़ाई 1.50। जोड़ दो इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे में, जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा का साइन आता है। अगर ब्रैकेट में कोई चीज है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही हम सॉल्व करते हैं। तो 0 5 को जोड़ेंगे, हमारा 5 आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। और दशमलव में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा की जाती है, ये सारी चीजें हम आपको, हालांकि पहले भी हमने क्लासेस कराई हैं, अगर आपको फिर से पढ़ना है तो जोजेस बेसिक मैथ पे आ जाइए, हम वहां पे आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव था हमने लगा दिया, अब हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 हो गया। ये 6 लग रहा है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, और एक हासिल, 2 सते 14, एक 15 हो जाएगा, फिर एक हासिल, 2 3 6 एक 7। 2 अंक पहले दशमलव था, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, और इसकी यूनिट जो थी वो हमने यहाँ पे मीटर रखी थी, तो मीटर लिख दो, 7.50 मीटर। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 क्या, 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये हम लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।